साद रसूल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से मुलाकात होने जा रही है, नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो भी पहुँच चुके हैं और यकीन अहम मुलाकात हो रही है। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में मौलाना फजल रहमान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि पीटीएम के वो सरबरा भी हैं। इससे पहले भी देखा गया उनकी जानिब से कई गिले शिकवे भी किए गए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश है कि पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों में क्या हो रहा है इस पे शायद दीगर औकात में तो इंसान कुछ हंस बोल के, कुछ अपनी दिलजोई करके तबसरा कर सकता है, लेकिन आजकल कुछ दिन ही इस तरह के दुख के चल रहे हैं जिसमें हंसी मजाक में बातें टाली नहीं जा सकती, क्योंकि लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। गुजारिश ये है कि अगर आप इसहाक डार साहब के अलावा किसी भी पाकिस्तान के माजी के या पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के, जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो, अगर आप उसके समधी को इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दें तो इस मुल्क के अंदर आपके ख्याल में कितने लोग इस बात को मानेंगे? मैं इसहाक डार साहब की बात ही नहीं करता, मैं आपसे कहता हूं कि एक शख्स है जो कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का, उसके समधी को, चचाजाद को, भाई बहन के ससुर को अगर आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे इलेक्शन के लिए, तो हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर जिस तरह इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, उसी तरह इलेक्शन की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। अभी मौलाना साहब, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि इसका मंतक क्या है, ये कैसे कबूल होगी जिस किसी ने भी ये बात की इंटरिम गवर्नमेंट का आईन पाकिस्तान में सिर्फ एक पर्पस है कि वो शफाफियत से इलेक्शन करवा दे। ऐसे करते हैं कि इसी प्रोग्राम के अंदर क्योंकि हमारे पास बहुत जय्यद दानश्वर मौजूद है मेरे अलावा, तो पोल करा लेते हैं कि कितने लोगों का ख्याल है, आवाम से तो क्या पूछना, आवाम से तो पूछने की हम रिवायत कम होती जा रही है, इसी प्रोग्राम में पोल करवा लेते हैं हसन रज़ा साहब से, अदील से, कि कितने लोगों का ख्याल है कि इंडिपेंडेंट के इलेक्शन जिस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नीचे होना चाहिए वो इंडिपेंडेंटली, जेन्युइनली इंडिपेंडेंटली इसहाक डार साहब हो सकते हैं। देखिए, कौम को इस तरह की बातों के ऊपर सेंसिटाइज ना कीजिए जिसका कोई मंतक नहीं है, जिसका आइन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके जमहूरी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसकी दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। ऐसी बातें करके हम अपने सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जहाँ पे आइन में लिखा है कि एक इंडिपेंडेंट शख्स जो है उसको मुशावरत करके एक साइड ऑफ द आयल और दूसरी साइड ऑफ द आयल सब जिसके ऊपर रजामंद हो जाएंगे उससे हम इलेक्शन करवाएंगे और एंड में इसहाक डार को लगा दें। इस तरह सिस्टम्स बदनाम होते हैं, इस तरह लोगों का यकीन उठ जाता है जमहूरियत से, आइन से। इतना जुल्म ना करें इस सिस्टम के साथ। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। अगर आपकी इजाज़त से उनकी पार्टी में से किसी से हम पूछ लें कि जो उन्होंने कहा कि IMF फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहा है, तो किसका फ्रंट मैन है IMF? अगर वो निशानदही कर दें तो पाकिस्तान में जो 2-3 और चीज़ों पे बहस चल रही है, मेरा ख्याल है उन पे भी कुछ रोशनी पड़ जाएगी कि IMF किसका फ्रंट मैन है। अगर मौलाना साहब इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें तो बड़ा अच्छा हो। मैं आखिरी गुजारिश इस आपके सवाल के जवाब में देता चलूं कि मैं पाकिस्तान की हर सियासी बात को, हर इदारे को, हर इंस्टीट्यूशनल डिसीजन को सर बखम तस्लीम करने को तैयार हूँ। हमारे सियासतदान आपस में लड़ें, झगड़ें, फैसले करें, इदारों के अंदर बात हो, अदालतों से फैसले हों, सब चीज़ों पे हम तैयार हैं। पाकिस्तानी सब चीज़ों के साथ हैं, एक चीज़ के साथ अब हम नहीं हैं, और वो ये कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की सरहद से बाहर हों, ख्वाह वो लंदन के फ्लैट्स में हों, ख्वाह वो MQM लंदन के बानी के दर पे हों,
خواہ وہ دبئی میں کسی کے پلازے میں ہوں، آپ جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، جو فیصلے کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک طرف سے لے کے دوسری طرف دودھ کی نہر بچھانا چاہتے ہیں یا ایک طرف سے دوسری طرف لے کے بارود کی نہر بچھانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کریں. جو فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے میں ان پہ تبصرہ کرنے سے قاصر ہوں.